Let us start. Good morning to all of you present in this morning session. Today we are going to start our pending lecture, that is a double entry system. डबल एंट्री सिस्टम का जो पेंडिंग लेक्चर है हम उसका आज कंप्लीट करते हैं। तो आप देखिए कल मैंने जो आपको डिस्कस किया था दैट आई हैव डिस्कस दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ द अकाउंट, दैट इज ए PRN, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। दीज आर थ्री टाइप ऑफ द अकाउंट। और हमने उसमें से जो है आपका फर्स्ट जो पर्सनल अकाउंट में डिस्कस कर लिया था, उसके बाद में आपका जो रियल अकाउंट है हम उसको डिस्कस कर चुके थे। तो आज हमें जो थर्ड जो आपका अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। उस नॉमिनल अकाउंट को मैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए मैं थोड़ी सी बात एक बार और रिपीट कर दूं। हालांकि आप सोचेंगे कि हम बोर हो जाएंगे बार बार, पर फिर भी ये रिपीट करने वाली चीज़ है कि इसको हमें रिपीट कर देना चाहिए। तो आपके जो है तीन प्रकार के अकाउंट माने जाते हैं, PRNN। P for personal account, which belongs to a person, firm or company or any institution, that is called as a personal account। और ये आपके जो थ्री टाइप के थे, एक आपका था NPA, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मीन्स द रियल पर्सन, राम श्याम मोहन सीता गीता, ठीक है। नेक्स्ट इज APA, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, means whose death and birth is ascertained by the law of land, that is called as a artificial personal account, just like your school, DN college, government college, Haryana government, central government, any company, any bank, that is artificial personal account. And next is RPA, representative personal account, means any which present any class or any category, that is called as a representative personal account। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कोई भी एक्सपेंस या इनकम है उसका प्रीफिक्स या सफिक्स कर दो तो वो आपका जो है कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इसका जो रूल मैंने आपको बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका था। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में था वो आपका था जी रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट की जो डेफिनेशन है मैंने आपको बताई थी, वो मैं आपको जो है एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, यानी उन सभी चीज़ों के अकाउंट जिनको हम इन टर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ मनी कर सकते हैं, तो वो आपका रियल अकाउंट है आपके हैं। और रियल अकाउंट आल्सो टू टाइप, टेंजिबल और दूसरा आपका था इंटेंजिबल एंड इंटेंजिबल अकाउंट, ठीक है। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल मीन्स विच वी कैन सी, टच, फील एंड कैन मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, कैश, ऑल दीज आर द टेंजिबल रियल अकाउंट। एंड इनटेंजिबल means we cannot see, we cannot touch, but we can feel, that is called as a intangible account। तो इसमें आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये आपके थे, ठीक है जी। इसका जो रूल था आपका रियल अकाउंट का, वो आपका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये आपका इसमें रूल लागू होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने कल डिस्कस हमने की थी। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही भूमि? ओके, क्योंकि कई बार जो फोन के अंदर मिस्टेक हो जाती है, आवाज नहीं आती, वीडियो आती रहती है, तो इसलिए बीच बीच में पूछता रहूंगा आपसे ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि कल मेरे साथ में ऐसा +2 क्लास में हो गया था, ठीक है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हम इसको हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता, ठीक है।
तो जो नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है कि दीज अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, यानी एक्सपेंसेस और इनकम से बिलोंग करते हैं, यानी एन अकाउंट विच बिलोंग्स टू एक्सपेंसेस और इनकम, या एक्सपेंसेस और इनकम, या प्रॉफिट और गेन। इन कुल मिला के यही हुआ कि जो एक्सपेंस या इनकम से बिलोंग करते हैं वो आपके कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसकी कोई टाइप नहीं होती है, ये एक ही टाइप का होता है, और इसका जो रूल है वो होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज वर्ड और यूज कर देता हूं मैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट all the incomes, all the incomes and gains, all the incomes and gains, and debit all the income, debit all the expenses, all the expenses and losses, and credit all the incomes and gains। ये आपका इसमें रूल होगा। अब इसमें आपके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपका एग्जाम्पल पहले में एक्सपेंस का ले लें, एक्सपेंस का ले लें सैलरी, मीन्स वी आर टू पे द सैलरी, सैलरी आपका एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होता, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होता तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस के आगे या पीछे कोई भी वर्ड प्रीफिक्स या सफिक्स कर दो तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका वो आपका हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार से कमीशन, कमीशन चाहे आपका रिसीव्ड है तो आपका एक्सपेंस है, और कमीशन है रिसीव्ड है तो इनकम है, और कमीशन पेड है तो एक्सपेंस है। इसी प्रकार से रेंट, रेंट पेड, अगर रेंट पेड है तो ये आपका एक्सपेंस है, और अगर रेंट रिसीव्ड है तो आपकी इनकम है। ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका टेलीफोन बिल, वाटर बिल, ये कोई भी हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे आपके कहलाते हैं एक्सपेंसेस, यानी ये सारे सारे नॉमिनल अकाउंट कहलाएंगे। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है वो मैंने आपको बताया था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये आपके सारे के सारे तीनों के तीनों आपके रूल हैं, आपके तीनों अकाउंट के रूल हैं। अब आपके पास में एक एग्जांपल है, ये कहता है कि आपके कुछ हम आइटम्स दे रहे हैं, उसको आपने कन्वर्ट करना है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में यानी नॉमिनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ इसने एग्जांपल्स दिए, पेज नंबर है 7.5 पे, इसने लिखा रेंट। ठीक है, तो रेंट आपका है, रेंट आपका एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब इसको कन्वर्ट करना है पर्सनल अकाउंट में, तो आप इस रेंट के आगे प्रीफिक्स कर दो, सफिक्स कर दो, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ओ एस, ओ एस का मतलब था आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, या रेंट प्रीपेड, रेंट प्रीपेड, ये क्या हो गए, ये आपके बन गए जी आरपीए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से सैलरी, सैलरी है, सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड, ये क्या हो गए, ये सारे के सारे आपके जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कमीशन है, कमीशन के आगे आप प्रीपेड लगा दो या आउटस्टैंडिंग लगा दो तो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के आगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट एक्रूड लगा दो तो वो भी इसी प्रकार से बन जाएगा। ठीक है जी, तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, उसमें इसने जो बोला है कि आपका पेज नंबर 7.6 पे कि क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल, कि आपके नाम दिए हुए हैं, तो कहता है कि आप जो है एक लिस्ट बना लो, पर्सनल अकाउंट के अलग, रियल अकाउंट के अलग और नॉमिनल अकाउंट के अलग, और उसमें क्लासीफाई करके आप दिखाइए।
तो मैं यहाँ पर जो ये ले लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आइटम का नाम, ठीक है, नेम ऑफ आइटम, ठीक। ये आपके पास में गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये आपके पास में हो गया जी रियल अकाउंट, और ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो पहला जिसने बोला वो बोला कैपिटल। आपका जो कैपिटल है वो कौन सा अकाउंट है? तो कैपिटल आपका वो आपका पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ओनर। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा, रियल और नॉमिनल पे डैश लगा दो, ठीक है। इसी प्रकार से ड्राइंग, ड्राइंग जो है वो देखें तो ड्राइंग, ड्राइंग में आपका पर्सनल अकाउंट है, ये रियल या नॉमिनल नहीं है, क्योंकि ये आल्सो बिलोंग्स टू ऑनर। उसी प्रकार से आपका है ड्राइंग के बाद में कैश पेड, कैश पेड, तो कैश पेड नेचुरली आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो कैश पेड आपका रियल अकाउंट है। फिर आपका कैश रिसीव्ड, तो कैश रिसीव्ड ये भी आपका सेम वही रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश तो कैश ही, चाहे पेड हो चाहे आपका रिसीव्ड हो। और इसी प्रकार से कमीशन पेड, कमीशन पेड है, कमीशन पेड आपका एक्सपेंस हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। और कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, क्योंकि इनकम हो गई है, ठीक है, यानी ये राइट कमीशन इनकम हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से आपका परचेजेस और सेल्स, परचेजेस वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि एक्सपेंस हो गया। सेल्स, सेल्स से भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो इनकम हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार से फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से आपके आगे अभी जगह नहीं बची है, तो वैसे बता दूं कि आपका जो सेल्स के फर्नीचर वाले कैश रियल अकाउंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ना बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, ये भी आपका। हाँ, जो आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो भूमि, हाँ बीच में फोन आ गया था इसलिए, ठीक है। हाँ जी, अब इसी प्रकार से आपका जो है ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी आपका अगर देखें बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार से आपका जो डेटर है वो पर्सनल अकाउंट, क्योंकि एक पर्सन के लिए है, क्रेडिटर भी एक पर्सन के लिए पर्सनल अकाउंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, जो खर्चा है, गुडविल आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि इंटेंजिबल है ये, पेटेंट भी आपका इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, सैलरी जो है आपका एक्सपेंस है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इसके पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स लग गया है, ठीक है। और उसी प्रकार से इंश्योरेंस आपका जो एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ या लॉस हो गया, तो ये आपका हो गया जी नॉमिनल अकाउंट, और बैड डेट्स रिकवर्ड ये आपकी इनकम हो गई, ये नॉमिनल अकाउंट आपका हो गया, ठीक है जी। तो ये आपके जो हैं एक रजिस्ट्रेशन था। अब एक आता है कि स्टेज और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के पार्ट या स्टेज कौन से हैं, तो ये आपको कई बार करवा चुके हैं हम, तो फिर मैं एक बार फिर बता दूं तो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड, आपके डबल एंट्री सिस्टम के पार्ट है। सबसे पहले इधर ही करना हो सकता है, आपको दिखाई ना दे रहा हो। सबसे पहले आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड का मतलब जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग का मतलब जहाँ आप जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लेंगे, तो आप सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड, ठीक है जी। सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड, इन सबसे पहले हम जो है कोई भी आपकी प्राइमरी बुक है उसके अंदर हम एंट्री करेंगे। चाहे प्राइमरी बुक जो है आपकी अलग अलग मैंने बताई थी कि 7 टाइप की होती है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, वो सारी की सारी आपकी होती हैं। तो वहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये आपकी सबसे पहले आपकी होती है जी ओरिजिनल रिकॉर्ड। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, दूसरी स्टेज आपकी
क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जर्नल के बाद में जो लेजर आता है, जहाँ पर लेजर में पोस्टिंग करनी होती है, तो वो आपकी क्या रहती है, क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। तो हर पर्सन का हम अलग से रिकॉर्ड अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद में समरी, थर्ड आपकी लास्ट स्टेज है, दैट इज समरी। Summary means to summarize these and these things, means a compact form that in a trial balance, profit and loss account और बैलेंस शीट। ठीक है। तो ये आपकी तीन आपकी स्टेज थी, यानी इसमें जो टॉपिक है स्टेजेस और पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो कौन कौन से हैं, तो ये आपके तीन भागों में इसको बांट सकते थे। अब कहते हैं कि एडवांटेज और डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के फायदे कौन कौन से होंगे, तो वो हमें डिस्कस करते हैं, और उसके बाद में शायद ये चैप्टर अब लगभग खत्म होने को हो जाएगा। तो एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपके पास साइंटिफिक सिस्टम। ठीक है, कि आपका सबसे पहला एडवांटेज ये है साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम कि यहाँ पर हर कोई चीज़ साइंटिफिक वे से है। साइंटिफिक वे का मीनिंग हुआ कि आपका काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मीन्स कोई एक चीज़ का इफेक्ट दूसरी चीज़ पे आवश्यक रूप से पड़ता है, तो ये ज़्यादा साइंटिफिक है। आप जो भी चीज़ इसमें देखेंगे उसका इफेक्ट कहीं की दूसरी जगह जरूर मिलेगा। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, सेकेंड बेनिफिट ये है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। आपके हर ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड है, चाहे इसके अंदर आपका पर्सनल अकाउंट है चाहे इम्पर्सनल अकाउंट है, उन सभी का जो है आपका डेबिट और क्रेडिट जो हमेशा इक्वली निकलेगा। तो यानी यहाँ पर कंप्लीट रिकॉर्ड मिलेगा आपका, चाहे पर्सनल अकाउंट हो चाहे रियल अकाउंट हो चाहे नॉमिनल अकाउंट हो, सभी की रिकॉर्डिंग हम करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम केवल पर्सनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग करते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को हम इग्नोर करते हैं, पर ये यहाँ पर ऐसा नहीं है। एंड नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। preparation of ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का प्रिपेयर करना। ठीक है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना यानी व्हेन यू maintain the recording, then you classify, means you prepare the ledger, and every debit has every credit and that is equal. It means when you prepare the trial balance, then the debit column of trial balance will always equal to the credit column of trial balance. तो इस प्रकार से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, और ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है कि नहीं है, क्योंकि आपके डेबिट साइड में अगर 1 करोड़ हैं तो कई साइड में 1 करोड़ होने चाहिए। अगर गलती से वहाँ पर 1 करोड़ नहीं है तो इट मीन्स यू कैन फाइंड आउट दैट यू हैव मेड रिकॉर्डिंग समवेयर इन ए डिफरेंट मैनर or you have committed any mistake. It means you can easily pick up that mistake by preparing the trial balance. And it is the hard fact that if trial balance doesn't agree with the debit side to the A side, then there will be no preparation of a final account. Final account prepare हो ही नहीं सकते हैं, they will always incorrect. Next is preparation of trading and profit and loss account. Preparation of trading and profit and loss account means by double entry system you can prepare the trading account and profit and loss account, because the trading account and profit and loss account is the part of the double entry system. If you are preparing an account with the help of the double entry system, naturally you have to prepare the trading account and profit and loss account. It means you can find out the trading profit,
means a gross profit, and you can find out the net profit also. Next is that is a knowledge of financial position of business. Knowledge of financial position of business. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट assets and liabilities is prepared, means on the left hand side you prepare the list of liabilities, and on the right hand side you prepare the list of assets. It means you can find out the assets and liability of the business. And और उसके सिवाय इसमें आप कौन कौन चीज़ें आप अदर जो वेरियस नॉलेज हैं, यानी सिक्स्थ आपके पास में है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन. सिक्स्थ इज knowledge of various information. जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है कोई दूसरी, उनके भी आप जो नॉलेज ले सकते हैं कि उसमें कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सेल यू मेड, हाउ मच परचेज यू मेड, व्हाट इज अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स, एंड हाउ मच यू टू पे, और किस इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें आराम से तैयार कर सकते हैं. और नेक्स्ट है कि लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड की जो है काफ़ी कम पॉसिबिलिटी होना, ये भी इसके अंदर एक होती है कि आपकी पॉसिबिलिटी जो फ्रॉड की कम से कम है, बिकॉज यू प्रिपेयर ऑल द थिंग्स इन ए साइंटिफिक मैनर, एंड इफ देर इज एनी फ्रॉड दैट यू कैन ईजिली पिकअप एंड यू कैन टेक द एक्शन. मीन्स मैनिपुलेशन जो वो ईजिली टेक प्लेस नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज लीगल अप्रूवल, दैट इज एट्थ इज लीगल अप्रूवल. लीगल अप्रूवल कानूनी मान्यता है इसको, मीन्स कंपनी एक्सेप्ट दैट इट इज द करेक्ट, एंड अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज जस्ट लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज, ऑल दीज, एंड द कोर्ट इज आल्सो बिलीव ऑन दीज अकाउंट्स बिकॉज दीज आर प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशंस. इट मीन्स देयर लीगल अप्रूवल. कंपैरेटिव स्टडी, माइंड इज comparative study. Comparative study means there will be a comparative study possible also, because you prepare the account in a certain manner and you keep the consistency of account also as per the consistency principle of the accountancy. तो उसके हिसाब से आप इसके कंपेरिजन इजीली कर सकते हैं. And next is helps in management decision making. Helps in management decision making. तो मैनेजमेंट जो है इसकी डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में काम जो है गवर्नेंस सिस्टम आपकी मदद करते हैं. तो आपका हेल्प हो रहा है helps management डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में ये मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं, क्योंकि बाय द वे ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम यू कैन पिक अप द इंफॉर्मेशन इजीली एंड क्विकली, एंड यू कैन टेक द डिसीजन व्हाट एवर योर बिजनेस लाइक्स. और नेक्स्ट एंड लास्ट, suitable for all type of businessmen. Suitable for